हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए आज की क्लास में शुष्क प्रदेश या मरुस्थल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री 2009। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता हो, कोई पादप न पाया जाता हो, वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती हो, बालू के टीले की प्रधानता हो। तो इसका सबसे सही उत्तर है वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता हो, वह मरुस्थल की श्रेणी में आता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन ए और दूसरे का कारण आर के रूप में दिया गया है। दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं और इसका कारण है व्यापारिक पौनी जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है। तो यह दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि विश्व के सर्वाधिक मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। कथन ए, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। इस कथन भी है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। यह भी दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गेहोर्ड नाइस ने कहा था, मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटे में ही प्राप्त कर लेते हैं। अतः मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है और इसका क्षेत्रफल 3.6 मिलियन वर्ग मील है। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। तो आपको यहाँ बताना है कि इनमें सबसे छोटा मरुस्थल कौन है और सबसे विस्तृत मरुस्थल कौन है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। तो आइए ऑप्शन से अंदाजा लगाते हैं। सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, मतलब 3 सबसे लास्ट में होगा। यहाँ 4 है तो यह कट। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा मरुस्थल है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, इसके बाद है गोबी मरुस्थल, 3rd नंबर पे आता है अरेबियन मरुस्थल और सबसे बड़ा है सहारा मरुस्थल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी
सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है और कुल मिलाकर अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, इसके बाद गोबी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, फिर सहारा मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान में स्थित है। टकलामकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह चीन में स्थित है। चीन के उत्तर पश्चिम झिंजियांग क्षेत्र में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत, पश्चिम में पामीर और उत्तर में तियानशान पर्वत से घिरा हुआ है। निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा सुमेलित मरुस्थल नहीं है? एक तरफ है मरुस्थल, दूसरे तरफ है देश। सोनोरन मरुस्थल, टकलामकान, काराकोरम और गिब्सन। तो आपको पता होगा सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका, टकलामकान चीन में है, काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान और गिब्सन मरुस्थल ब्राजील में न होकर ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन, सिम्पसन ये सब मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। दस्त ए लूट मरुस्थल, दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान में स्थित है। ईरान के सिस्तान एवं बलूचिस्तान तथा किरमान प्रांतों में स्थित एक विशाल लवणीय मरुस्थल है दस्त ए लूट मरुस्थल। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मंगोलिया में है। यह उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह थार का मरुस्थल है। और बाकी ऑप्शन में जो स्थित है आटाकामा साउथ अमेरिका, कालाहारी साउथ अफ्रीका और कोलोराडो यूएसए। तो जो थार का मरुस्थल है वह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। काराकोरम मरुस्थल किस देश में स्थित है? ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। इसको आप मैप में देखेंगे तो यह कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों देशों में स्थित है। इसलिए इसका राइट आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो आटाकामा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? तो वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, यह सही बात है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यह भी सही है। वह दक्षिणी चिली में स्थित है, यही बात गलत है और गलत ही तो पूछा है। यह कहाँ स्थित है? उत्तरी चिली और पेरू की सीमा पर स्थित है। उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं, यह भी कथन सत्य है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, तो सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र अभी हमने आपको बताया कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल अगर बात किया जाए तो यहाँ पैटागोनिया जो मरुस्थल है वह शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 से 60 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इसमें पैटागोनियन, गोबी, लद्दाख आदि मरुस्थल आते हैं। और जो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना, नामीबिया, जायरे, जाम्बिया। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वह बोत्सवाना
और नामीबिया, इन दोनों देशों में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो गोबी उत्तरी में है, सहारा उत्तरी में है, आहुआन उत्तरी में है। हमारा राइट आंसर है कालाहारी मरुस्थल, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में है। अब हम लोग पढ़ेंगे घास मैदान से संबंधित क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बाकी सब सुमेलित हैं, एक सही सुमेलित नहीं है। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका, पंपाज दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, वेल्डस जो है साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, न कि ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर डी। फिर मिलान करने के लिए दिया है, तो आइए देखते हैं। एक तरफ है घास के मैदान, दूसरी तरफ है महाद्वीप। लानोज जो है कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। लानोज घास के मैदान, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका। स्टेपीज यूरोप में पाया जाता है। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और वेल्ड्स घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। और पुस्ताज हंगरी में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ये सभी घास के मैदान हैं। सवाना सर्वाधिक कहाँ विस्तार है सवाना का? तो अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका में विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ओरिनिको बेसिन, वेनेजुएला एवं कोलंबिया, ब्राजील, बेलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी सवाना प्रकार की घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। तो दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपाज कहलाता है। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपीज यूरोप में पाया जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपाज का मैदान मुख्य क्षेत्र है। कारण है पंपाज की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। जो पंपाज की उपजाऊ मिट्टी है वह शीतोष्ण जलवायु में फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यहाँ पर कथन ए सही है, दोनों कथन सही है। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपाज का मैदान मुख्य क्षेत्र है। यह शीतोष्ण जलवायु में फसल घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। यह क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही पशुपालन हेतु पंपाज क्षेत्र में अच्छी घास भी उपलब्ध है, इसलिए दोनों कथन सही हैं। कौन सा सही सुमेलित है? तो कंपास उत्तरी ब्राजील नहीं दक्षिणी ब्राजील में पाया जाता है। लानोज वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका सही है। पंपाज चिली नहीं अर्जेंटीना में पाया जाता है। और सिल्वास दक्षिणी ब्राजील नहीं अमेजोन बेसिन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, जो कि सही है। पूछा है कौन सा सही है, तो लानोज वेनेजुएला सही है। आगे देखिए। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है घास के मैदान, दूसरी तरफ है देश। तो पंपाज अर्जेंटीना का है,
पूछताछ हंगरी का है, वेल्डस दक्षिण अफ्रीका का है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। देखिए यह क्वेश्चन यूपी आरओ प्री 2017 का पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो डाउन्स जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, न कि उष्ण कटिबंधीय, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ए ही सुमेलित नहीं है क्योंकि यह उष्ण नहीं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, यह सही है। सेल्वास उष्ण कटिबंधीय घास वन है जिसको सदाबहार वन कहते हैं। यह अमेजोन बेसिन में सेल्वास पाया जाता है। और टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो सवाना जो है कि शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपाज घास के मैदान स्थित है? तो पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित है और ब्राजील में कंपाज घास के मैदान पाए जाते हैं। निम्नलिखित देशों में किसमें पंपाज घास का मैदान स्थित है? तो राइट आंसर ए अर्जेंटीना। यह यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं? तो डाउन्स आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वेल्स साउथ अफ्रीका में, प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बचता है स्टेपीज जो कि यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बड़े शिकारों की भूमि जो है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को कहते हैं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों का शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का विश्व के देश और उनकी सीमाएं। इसके पहले हम लोगों ने मरुस्थल के बारे में पढ़ लिए और उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम लोगों ने घास क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब आइए देखते हैं विश्व के देश और उनकी सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा देश है, तो संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन यह नहीं पूछा गया है कि संसार का सबसे बड़ा देश किस आधार पर है। तो जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है, वहीं दूसरे स्थान पर भारत है। यह 1996 का क्वेश्चन है, उस समय चीन था। वर्तमान समय में पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर चीन है। यह यूपीपीसीएस प्री 1996 में पूछा गया था। तो 1996 के आधार पर इसकी व्याख्या भी की गई है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। इसके बाद क्रमशः कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं ब्राजील है। चूंकि प्रश्न स्पष्ट नहीं है, अतः इस प्रश्न का उत्तर सी या डी दोनों हो सकता है, क्योंकि प्रश्न में यह नहीं कहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर या फिर जनसंख्या के आधार पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है?
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सही पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हमें कंफ्यूजन नहीं है कि क्षेत्रफल पूछा कि जनसंख्या पूछा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम पूछा है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। यह यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग कम से कम भारत तक के देशों का नाम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखे हैं हम। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है रूस, इसके बाद आता है कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राजील, इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया और अर्जेंटीना। इसका ट्रिक हम आपको अलग से वीडियो बनाकर अवेलेबल करा देंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे बड़ा देश है रूस, इसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चाइना। ये 4 देश का नाम इसमें है ही नहीं। 5वें नंबर पर आता है ब्राजील, मतलब 5वें नंबर पर ब्राजील यहाँ है। 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर है इंडिया और 8वें नंबर पर है अर्जेंटीना। तो कम से कम आप क्षेत्रफल के आधार पर 8-10 देशों के नाम याद रखिए कि एग्जाम में पूछे जाने पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो रूस भारत से बड़ा है, कनाडा भारत से बड़ा है, ब्राजील भारत से बड़ा है। अभी हमने आपको बताया कि रूस, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील ये सब भारत से बड़े देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, तो फ्रांस जो है भारत से बड़ा नहीं है, इसलिए राइट आंसर फ्रांस। यूपी, यूडीए, एलडीए प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है और इस संदर्भ में 6 बड़े देश, भारत से जो 6 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। अतः फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है। निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो आप सभी जानते हैं कनाडा ऐसा देश है जिसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो भारत के साथ सबसे स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है तो जॉर्डन और तुर्की। यह यूपी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है मेंस में। प्रश्नगत विकल्पों में शामिल सभी देश जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया एवं तुर्की मध्य पूर्व यानी पश्चिमी एशिया में स्थित है। हालांकि इन देशों में तुर्की, रिपब्लिक ऑफ तुर्की का कुछ भाग दक्षिणी पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित होने के कारण इस प्रश्न का सही उत्तर डी माना जा सकता है। निम्नलिखित में से किन के साथ इजराइल की सीमा साझी सीमाएं हैं? तो इजराइल की सीमा किन देशों से लगती हैं? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। आप मैप को जूम करके देखिए तो इजराइल की सीमा जो है वह लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र से लगती है, तुर्की से नहीं लगती है।
साइप्रस से नहीं लगती है और सीरिया, इराक, यमन इन सब से भी नहीं लगती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश आते हैं? हमने आपको थ्योरी पढ़ाते समय बताया था कि ऐसे जो ये अफ्रीका है, यहाँ वाला जो देश है वह हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इसमें सोमालिया, इथोपिया और जिबूती 3 देश शामिल हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के में सिंह के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है, जिसमें मूलतः जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया सम्मिलित है। अफ्रीका की सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो सूडान को सम्मिलित नहीं किया गया है। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो यह भी क्वेश्चन यूपीआरओ मेंस 2013 में पूछा गया है, जो कि उभयनिष्ठ सीमा है। तो आइए देखते हैं व्याख्या। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। जाम्बिया इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर में तंजानिया, पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, दक्षिण में जिम्बाब्वे एवं बोत्सवाना, दक्षिण प्रदेश में नामीबिया तथा पश्चिम में अंगोला स्थित है। इस प्रकार सभी विकल्प जाम्बिया से उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है पूछा है, तो पनामा मध्य अमेरिका में है। सियरा लियोन यह मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। आइए बाकी के 2 ऑप्शन देखते हैं। होंडुरास और ग्वाटेमाला यह यूपीआरओ मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्नगत देशों में सियरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में फिनलैंड शामिल नहीं है। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है। भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी पश्चिमी फिनलैंड को कुछ भाग सम्मिलित है। नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी पश्चिमी फिनलैंड। परंतु भाषाई आधार पर स्कैंडिनेविया के अंतर्गत सामान्यतः स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क को सम्मिलित किया जाता है। इस आधार पर राइट ऑप्शन बी होगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड संयुक्त रूप से नॉर्डिक देश कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो बाल्टिक सागर के तट पर कौन से देश स्थित नहीं है? तो लाटविया और पोलैंड है, स्वीडन और रूस है, लाटविया और रूस है, स्वीडन और नॉर्वे नहीं है। यह यूपीआरओ मेंस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा है। बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा है। इसके तट पर स्थित है डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड एवं स्वीडन। अतः स्पष्ट है कि नॉर्वे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है, जबकि रूस की सीमा नहीं लगती है। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री 2002 यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो गैबन,
गिनी, गिनी बिसाऊ, गुयाना। तो राइट आंसर है डी। गुयाना जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, बल्कि यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। गैबन, गिनी और गिनी बिसाऊ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो गैबन, लाइबेरिया, अंगोला, बोत्सवाना। यह अफ्रीका के पश्चिम तट पर नहीं बल्कि अफ्रीका के दक्षिणी तट पर स्थित है, बोत्सवाना। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो इंडोनेशिया जो है वह मलेशिया के साथ साझा करता है, तिमोर लेस्टे के साथ साझा करता है और पापुआ न्यू गिनी के साथ साझा करता है। यह एक ही द्वीप पर तीनों बसे हैं। यह ब्रुनेई के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यूपीआरओ प्री 2021। इंडोनेशिया ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता। इंडोनेशिया मलेशिया तथा बोर्नियो एवं सेबाटिक द्वीप पर पापुआ न्यू गिनी के साथ, न्यू गिनी द्वीप पर एवं तिमोर लेस्टे पूर्वी तिमोर के साथ तिमोर द्वीप पर भूमि साझा करते हैं। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो राइट एक आप कथन एक बिल्कुल सही है। 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, 130 है, तो यह गलत है। तो कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है, राइट है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, बिल्कुल सही बात है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, सही उत्तर का चयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। एक में है देश, दूसरे में है अधीन क्षेत्र। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस द्वीप पर है, डेनमार्क ग्रीनलैंड के अधीन है, फ्रांस मार्टिनिक के अधीन है और स्पेन सांता क्रूज के अधीन है। राइट ऑप्शन बी इज राइट। मार्टिनिक द्वीप कैरेबियन सागर के पूर्व में स्थित है। 1128 वर्ग किमी क्षेत्रफल में वाले इस द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। सांता क्रूज स्पेन के अधीन क्षेत्र है, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन क्षेत्र है और क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया का अधीन क्षेत्र है। हिंद महासागर में स्थित यह द्वीप पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से लगभग 2605 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो आप कनाडा के उत्तर में देख सकते हैं, बड़ा सा देश है ग्रीनलैंड, इस पर राजनीतिक दृष्टि से यूरोप डेनमार्क का अधिकार है जो कि यूरोप का भाग है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड ने 1380 ईस्वी में डेनमार्क यूरोप ने इस पर एरिक द रेड ने की थी और 1380 ईस्वी में डेनमार्क यूरोप ने इस पर अधिकार कर लिया। तब से यह राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। प्रशांत महासागर में स्थित
गालापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गालापागोस द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों से हुई है, बिल्कुल सही बात है। ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के पेरू का हिस्सा है, तो यह पेरू का हिस्सा नहीं, इक्वाडोर का हिस्सा है, तो यह कथन गलत है। सही उत्तर का चयन करिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। प्रशांत महासागर में स्थित गालापागोस द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों से हुई है। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का नहीं बल्कि इक्वाडोर का हिस्सा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाले देश, तो एल्यूसियन द्वीप, इस पर किसका अधिकार है? यूएसए का। बियर द्वीप पर नॉर्वे, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क, अभी आपको बताया। फ्रेंच जोसेफ लैंड पर रूस का अधिकार है। तो राइट ऑप्शन ए है। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। एल्यूसियन द्वीप यूएसए, बियर द्वीप नॉर्वे, ग्रीनलैंड डेनमार्क और फ्रेंच जोसेफ लैंड रूस का अधिकार है। निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो अफगानिस्तान स्थल अवरुद्ध है, लाओस ये भी है, लग्जमबर्ग ये भी स्थल अवरुद्ध देश है, लाइबेरिया जो कि स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। यह दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर तट से जुड़ा है, लाइबेरिया, इसलिए यह स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है? तो यह है राइट ऑप्शन बी, चाड। चाड अफ्रीका का एक स्थलावृत देश है। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है। केवल दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहा है, तो इसमें केवल और केवल लाओस स्थल अवरुद्ध देश है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? तो स्थल रुद्ध में सूरीनाम, उरुग्वे, बोलिविया, पेरू, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 बोलिविया। यूपीपीसीएस प्री 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोलिविया स्थल अवरुद्ध देश है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें कोई स्थल अवरुद्ध देश नहीं पाया जाता? तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं पाया जाता। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश बाधित हैं? अफगानिस्तान, मलेशिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये दोनों स्थल बाधित देश हैं। स्थल बाधित मतलब स्थल अवरुद्ध देश। दक्षिण एशिया में स्थित अफगानिस्तान एक स्थल बाधित देश है, स्थल रुद्ध या स्थल बाधित देश है, जिसकी सीमाएं ईरान, पाकिस्तान, भारत, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान से घिरी हुई हैं। इसी प्रकार हंगरी की सीमाएं ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन और स्लोवाकिया से घिरी हैं तथा स्विट्जरलैंड की सीमाएं फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, लिंकेस्टाइन और जर्मनी से घिरी हुई हैं। इस प्रकार इन तीनों देशों की कोई तटरेखा नहीं है, जबकि मलेशिया की स्थलीय सीमाएं थाईलैंड, इंडोनेशिया एवं ब्रुनेई से मिलती हैं, किंतु साथ ही इसकी तटरेखा भी है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिणी सूडान के लिए सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे कोट का उपयोग कीजिए। यह एक स्थलावृत देश है, सही बात है। इसकी राजधानी अकोबा में स्थित है, तो अकोबा में नहीं है, जुबा में है। इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है, यह भी सही है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम है, इस्लाम नहीं है, ईसाई धर्म है। तो 1 और 3 सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय है? तो अंतर महाद्वीपीय कौन है? तो इसमें लाओस या अंतर महाद्वीपीय नहीं है। अंतर महाद्वीपीय से मतलब जो एक से अधिक महाद्वीपों में है। तो टर्की और जॉर्जिया, यह दोनों अंतर महाद्वीपीय देश हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत देश अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में जॉर्जिया तथा टर्की, वर्तमान में तुर्की ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया एवं यूरोप महाद्वीप में है। निम्नलिखित में से कौन भू आबद्ध देश नहीं है? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान। तो अजरबैजान भू आबद्ध देश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? अर्मेनिया, बोत्सवाना, मॉन्टेनिग्रो, इथियोपिया। तो इसमें यह यूपीआरओ मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिए गए देशों में अर्मेनिया, बोत्सवाना एवं इथियोपिया चारों ओर से स्थल से घिरे देश हैं। आर्मेनिया जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान एवं तुर्की से घिरा है। बोत्सवाना नामीबिया, जॉर्जिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका से घिरा है। इथियोपिया इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, दक्षिणी सूडान एवं सूडान से घिरा हुआ है। तो इसमें पूछा है कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं, और ऑप्शन दिया है 3 तक का ही, इसलिए इस पर स्टार लगा दिया गया है, क्योंकि इसमें सही विकल्प नहीं दिया गया है। जिम्बाब्वे पहले से जाना जाता था, तो दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। जिम्बाब्वे पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। यह एक ब्रिटिश उपनिवेश था। इसकी राजधानी हरारे, अब हरारे है, पहले इसका नाम सिलीबसरी था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच, यही गलत है। डुरंड रेखा भारत और चीन के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। राइट ऑप्शन सी। रेड क्लिफ लाइन निर्धारित करती है तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच। मैगिनॉट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच। निम्नलिखित नदियों में कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नील नदी, राइन नदी, सिंधु नदी और रियो ग्रांडे नदी। तो यहाँ भी कंफ्यूजन वाला आंसर है। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करती है। राइन नदी फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है। मतलब यह भी सही उत्तर है और यह भी सही उत्तर है, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा दिया गया है। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो 38
डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ पर विभिन्न देशों से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब देशों की राजधानियां एवं नगर के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।